हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप कि काफ़ी अच्छे होंगे, सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर लेक्चर नंबर 5। जिन भी बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 2 3 4 नहीं देखा है तो गाइस यहाँ पे सारा सिक्वेंशियल है। अगर आप यहाँ पे 1 2 3 4 कवर नहीं करोगे तो आपको 5 में समझ में नहीं आएगा। तो गाइस सबसे पहले आप 1 2 3 4 को कवर करो, उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, उसको समराइज करो, रिवाइज करो, देन आप गाइस लेक्चर नंबर 5 पे आओ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें हमारा लेक्चर नंबर 5। तो गाइस लेक्चर नंबर 5 में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ एल्केन्स कि एल्केन्स का आईयूपीएससी नेमिंग यहाँ पे किस तरीके से करते हैं। बात समझ में आ रही है कि आईयूपीएससी नेमिंग हम एल्केन्स का किस तरीके से करेंगे। हमारा आज का टॉपिक ये रहेगा। अब एल्केन्स के फॉर्म में आप यहाँ पे समझ सकते हो कि एल्केन्स में मान लीजिए हमारे जैसे हमारे पास कहीं पे भी CH4 है तो CH4 एक एल्केन है, हम जानते हैं। और उसके अलावा हम ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कहीं पे CH3 है तो वो भी एक एल्केन है। तो ऐसे एल्केन्स का आईयूपीएससी नेम कैसे करें, और कॉम्प्लिकेटेड एल्केन हो जहां पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स हो वहां पे भी उसका आईयूपीएससी नेम करना हो तो उसका आईयूपीएससी नेम कैसे करें, उसके लिए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ एल्केन। तो गाइस मैंने इसको यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले मैं आपको दो कैटेगरी बताता हूँ कि कौन सी दो कैटेगरी जिसमें मैंने इसको डिवाइड किया है, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहली कैटेगरी बच्चों मैंने यहाँ पे बनाई है व्हेन देयर इज और आर नो सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांचेस। तो पहली कैटेगरी कौन सी है कि जो हमारे पास कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ना हो और ब्रांच ना हो। दैट मीन्स कि अगर हम वहाँ पे कोई भी कार्बन की चेन देखते हैं तो वहाँ पे कार्बन के पेरेंट चेन के अलावा जो भी कंपाउंड लगे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्रांच और हम बोलते हैं उन्हें सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद बच्चों यहाँ पे इसका एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो इसका एग्जाम्पल हमारे लिए कुछ इस तरीके से रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेना चाह रहे हैं कंपाउंड CH4। हमारे पास कौन सा कंपाउंड है CH4। अब अगर हमें कोई पूछे कि CH4 का नाम बताइए तो हम यहाँ पे क्या नाम रखेंगे इसका। यहाँ पे एक ही कार्बन है तो एक कार्बन के लिए जो वर्ड रूट था वो हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज मैथ। और एल्केन कैटेगरी का जो सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स, वो है ANE। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, मेथेन। इसी तरीके से बच्चों अगर आप यहाँ देखोगे तो फॉर एग्जांपल आपके पास दो कार्बन का कोई कंपाउंड है CH3 और यहाँ पे इन्होंने बोला कि ब्रांच ना हो। इसका क्या मतलब है मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। अभी आप एक बार CH3 का अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे गाइस तो ये होगा आपका C2H6। और हम जानते हैं कि C2H6 का वर्ड रूट जो होगा दो कार्बन के अकॉर्डिंगली इसका वर्ड रूट होगा एथ, राइट, और वी कैन से ईथ। और उसके साथ यहाँ पे इसका जो प्राइमरी सफिक्स होगा चुन्नू कुमार यहाँ पे क्या है ANE। तो ये हो गया अपना इथेन इज द करेक्ट आईयूपीएससी नेम, राइट। इसी तरीके से गाइस अगर हम यहाँ पे एक इस कंपाउंड को करना चाहे, फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3 है और सॉरी CH3 के बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं CH2। मैं यहाँ पे तीन कार्बन का एक कंपाउंड बनाना चाह रहा हूँ। तो इस गाइस इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, यहाँ पे CH3 तीन कार्बन है, दैट मीन्स इसका वर्ड रूट क्या होगा, प्रोप होगा। और उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, इन। अब मैंने यहाँ पे मैथ, एथ और प्रोप इनको डिसाइड कैसे किया। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आएगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ड रूट तो वो होता है जो पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन हो। तो गाइस यहाँ पे एक ही कार्बन है तो इसकी पेरेंट चेन एक ही कार्बन की पेरेंट चेन होगी। यहाँ पे दो कार्बन है तो यही इसकी पेरेंट चेन है, तो आप इसी को दो पेरेंट चेन बना के और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने एथ यूज कर लिया। और इसी तरीके से अगर हम तीन की बात करें गाइस तो हमारे पास तीन का जो पेरेंट चेन है वो ये वाला पेरेंट चेन होगा, और आप इसको बना के यहाँ पे क्या करोगे, प्रोपेन रीड करोगे। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई ब्रांचेस नहीं है, देखो ब्रांचेस का क्या मतलब हुआ कि हमारी जो पेरेंट चेन बनी इस पेरेंट चेन से बाहर यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा जो एज ए ब्रांच, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो ये वाले जो ब्रांचेस है इनके पास नहीं है, कार्बन की ब्रांचेस इनके पास नहीं है। तो वैसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, जब कोई भी ब्रांचेस ना हो, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ना हो, उस कंडीशन में आप जितने आपके पास कार्बन है उसकी पेरेंट चेन बनाओ, अकॉर्डिंग टू वर्ड रूट आप नंबर ऑफ कार्बन का अकॉर्डिंगली वर्ड रूट लगाओ, और फाइनली उसके बाद आप लास्ट में अगर एल्केन है तो ANE यूज करो। गॉट इट गाइस, समझ में आ रही बात। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट केस सेकंड के बारे में स्टडी करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है केस सेकंड, देखते हैं इसमें हम कैसे करेंगे। गाइस केस सेकंड में हमारे पास है कि व्हेन देयर इज और आर सब्स्टिट्यूएंट
और ब्रांचेस कि अगर हमारे पास कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट है और ब्रांचेस है तो हम उसको कैसे करने वाले। एग्जाम्पल अपन देखेंगे यहाँ पे। देखो पहला एग्जाम्पल है कि अगर हमारे पास, अगर आप ये सिचुएशन देखते हो तो ये सिचुएशन आप यहाँ पे एक बार देखो। ओके गाइस, तो सेकंड कैटेगरी हमारी यहाँ पे कि व्हेन देयर इज आर सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांचेस, अगर हमारे पास कंपाउंड में वहां पे ब्रांचेस है, वहां पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो उस कंडीशन में वहां पे कैसे उसका नेम करेंगे वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस इसको, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल आप लोगों के सामने यहाँ पे गिवन है, ये वाला एग्जाम्पल आप लोग इसको देखो और इस एग्जाम्पल के बाद अपन देखते हैं कि क्या मतलब है कि ब्रांचेस हो रही है, सब्स्टिट्यूएंट हम जो बोल रहे हैं। गाइस मैं बार बार यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूएंट, वो ब्रांच को ही रिप्रेजेंट करता है, ब्रांच को हम सेकंड नेम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। अब मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है, अगर हम यहाँ पे इसको पेरेंट चेन बनाते हैं ना, इसको पेरेंट चेन बनाते हैं तो हमारे पास इसके अलावा यहाँ पे क्या बच गया, ये 2 कार्बन बच रहे हैं यहाँ पे नीचे वाले। और मान लो कोई किसी का मन कर रहा है कि मैं इसको पेरेंट चेन बनाऊं इस तरीके से, आप सर ये वाली पेरेंट चेन लो तो यहाँ पे एक कार्बन ये बच जाएगा, है ना, साइड वाला कार्बन, ये कॉर्नर वाला ये वाला कार्बन। तो अब मुझे यहाँ पे डिसाइड करने के लिए कुछ न कुछ, फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पे है कि आप यहाँ पे कोई एक सिंगल पेरेंट चेन नहीं बना सकते, कि दैट मीन्स कि यहाँ पे सारे के सारे जो कार्बन है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से यहाँ पे कार्बन है 1 2 3 4 और 5 और 6 और यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो गया 1 और 2। तो आप कोई भी एक पेरेंट चेन ऐसे नहीं ले सकते जहां पे सारे कार्बन आ जाए। अगर आप ये पेरेंट चेन लेते हो तो आपके पास ये वाला एक झुमका जो है वो बच जाएगा। अगर आप ये पेरेंट चेन लेते हो बच्चों, ये वाली पेरेंट चेन लेते हो इस तरीके से, तो यहाँ पे आपके पास ये वाला जो झुमका है वो बच जाएगा। तो ये जो झुमका बच रहा है पेरेंट चेन बॉक्स के बाहर जो है, दैट इज नोन एज ब्रांच और वी कैन से सब्स्टिट्यूएंट। उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच, और हम क्या बोलते हैं उसको, सब्स्टिट्यूएंट। तो फर्स्ट केस में जब हम बॉक्स बना रहे थे तो उस बॉक्स के बाहर कुछ भी नहीं था, इस वजह से उसको हमने सिंपल केस बना दिया और जो बॉक्स के अंदर है उसके अकॉर्डिंगली वहां पे वर्ड रूट, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट हम लोगों ने यूज कर लिया और उसके हिसाब से वहां पे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इस तरीके से हमने नाम दिए। बट यहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं इस वाली चेन को पेरेंट चेन लूं या इस वाली चेन को पेरेंट चेन लूं। तो उसके लिए हमारा यहाँ से कुछ आईपीएससी के रूल्स यहाँ से स्टार्ट होंगे गाइस, और उसमें सबसे पहला रूल होगा सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। क्या करना है आपको, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है एज द पेरेंट चेन और मेन चेन, कि पेरेंट चेन और मेन चेन के रूप में आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो अब कैसे सेलेक्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार थोड़ा सा मैं इसको साफ कर लूं। ओके 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 ओके, तो ये हमारा कंपाउंड गिवन है गाइस, और इस कंपाउंड का हमें क्या करना है, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे अपन, देखो पेरेंट चेन का सिलेक्शन कुछ इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे हमें यहाँ पे देखना है कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन आप कैसे देखोगे, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर आप स्ट्रेट जाते हो तो 6 ही है ना, और आप नीचे आते हो तो 7 कार्बन है। दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पे इस वाली चेन को पेरेंट चेन के रूप में सिलेक्ट करना, और ये आईपीसी का हमारा फर्स्ट रूल है। अभी मैंने नंबर नहीं दिया, बस मैंने काउंट किया कि 1 2 3 4 5 6 और 7, ये मैंने काउंट किया गाइस, नंबर नहीं दिया मैंने आईपीएससी का। आप ध्यान रखना, काउंटिंग की है कि भाई मैं किसको पेरेंट चेन बनाऊं, तो हमारी पेरेंट चेन ये वाली होगी। ये हमारा फर्स्ट रूल है, ठीक है। बात समझ आ रही सब बच्चों को, आगे चले, चलो ठीक, आगे चलते हैं। अब गाइस यहाँ पे आप देखो सेकंड केस में क्या करना है, जैसे मान लो कि मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप लोगे तो आप लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन यूज करना चाहोगे, है ना। तो आप यहाँ पे कार्बन की काउंटिंग करो, अपने हिसाब से करो एक बार कितना आएगा। देखो मैं करता हूँ तो 1 2 3, उसके बाद आगे देखते हैं अपन यहाँ पे। तो 1 2 3 के बाद कंटिन्यू करते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने किया कि 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 और वी कैन से 4 5 6, और यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से तो 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स कि गाइस यहाँ पे मैक्सिमम कार्बन जो है उस चेन में कितने जा रहे हैं, 6 जा रहे हैं कार्बन, तो यहाँ पे मैक्सिमम 6 है। अब हम लोगों ने ये पढ़ा है कि फर्स्ट रूल था कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल हाइड्रोकार्बन चेन हमें बनानी है। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल हाइड्रोकार्बन चेन एक तो गाइस हमारे पास ये वाली बन रही है, ये वाली दिख रही होगी आप लोगों को, ठीक है। और एक आप लोग अगर देख पा रहे हो तो ये वाली भी पॉसिबल है, यहाँ वाले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब इन दोनों में से मैं किस चेन को पेरेंट चेन लूं, बात समझ में आ रही है। और एक आप देखो ध्यान से, तो देखो ये भी आ रही है 1 2 3 4 5, ये वाली
तो इस तरीके से यहाँ पे मोर देन वन 6 कार्बन से इंक्लूड करने वाली पेरेंट चेन मोर देन वन यहाँ पे है। अब इतनी अगर यहाँ पे, तो इनमें से कौन सी, तो उसके मुझे सेकंड रूल के बारे में पता होना चाहिए, हाँ है ना, बात समझ आ रही है बच्चों। तो सेकंड रूल के बारे में पता कैसे करेंगे अपन, बस थोड़ा सा वेट करना। सेकंड रूल के बारे में पता कुछ इस तरीके से करने वाले हैं अपन, हाँ जी, इस तरीके से कि यहाँ पे आप अगर देखोगे, इफ देयर आर मोर देन वन पेरेंट चेन, अगर आपके पास मोर देन वन पेरेंट चेन है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमारे पास कार्बन जो है वो 6 थे और उसकी मोर देन वन पेरेंट चेन बन रही थी, उस कंडीशन में हायर नंबर ऑफ ब्रांचेस विल बी अवर पेरेंट चेन। जब भी हमारे पास मैक्सिमम कार्बन की पेरेंट चेन जो है वो अगर मोर देन वन है, जैसे यहाँ पे 6 कार्बन मैक्सिमम है और 6 कार्बन मैक्सिमम की मोर देन वन चेन बन रही, जो कि हम लोगों ने अभी देखा, तो उन चेन्स में से उस चेन को सेलेक्ट करना है जहां पर उसकी ब्रांचेस ज्यादा हो। बात समझ आ रही है। फर्स्ट रूल था हायर नंबर ऑफ कार्बन, सेकंड रूल है कि इफ हायर नंबर ऑफ कार्बन आर सेम देन वी गो टू द हायर नंबर ऑफ ब्रांचेस। अब जिसमें हायर नंबर ऑफ ब्रांचेस होगी वो हमारी पेरेंट चेन होगी। अब देखो कैसे हम डिसाइड करेंगे हायर नंबर ऑफ ब्रांचेस। चलो मान लो कि आप ये वाली चेन लेते हो, ये वाली चेन, ध्यान देना, अगर ये चेन लेते हैं तो यहाँ पे ब्रांचेस कितनी बच रही है, एक ये झुमका बच रहा है और एक ये झुमका बच रहा है, जो कि हमारे पेरेंट चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हमारे पास ब्रांचेस कितनी आ गई बच्चों, ब्रांचेस आ गई यहाँ पे 2। अब मान लो कि किसी का मन कर रहा है कि सर मैं तो ये वाला नहीं लूंगा, मैं तो कुछ और लूंगा यहाँ पे, तो मान लो उन्होंने क्या किया, मैं थोड़ा सा इसको रब कर दूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि चेन उसने कौन सी ली। ओके, तो उसने यहाँ पे पेरेंट चेन ली है कुछ इस तरीके से। चलो उसको बना देते हैं एक बार। यहाँ पे उसने, अगर मान लो हम वैसे लेते हैं तो हमारी पेरेंट चेन कितने कार्बन की हो जाएगी, अगर मान लो मैं इस तरीके से जा रहा हूँ तो मैं देख रहा था कि यहाँ पे ये ब्रांच और ये ब्रांच बच रही थी। मान लो गाइस कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे न जाके इस तरीके से जाऊं, इस तरीके से जाता हूं मैं, ये वाली भी पेरेंट चेन अगर बनाने की कोशिश करता हूं, तो इस कंडीशन में एक पूरा ये सारा जो है सिर्फ एक ही ब्रांच है। दैट मीन्स कि इस कंडीशन में हमारी ब्रांच एक बन रही है। और जब मैं वैसे जा रहा था, कैसे, इस तरीके से जा रहा था यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारी पेरेंट चेन के कारण एक ये ब्रांच थी और एक ये ब्रांच थी। दैट मीन्स कि आप अगर देखोगे तो इस वाली पेरेंट चेन को यूज करने के कारण, हाँ जी, तो हम यहाँ पे ये वाली पेरेंट चेन यूज कर रहे हैं गाइस। इस पेरेंट चेन की वजह से हमारे पास एक ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है, तो इन दो ब्रांचेस की वजह से हमारी पेरेंट चेन कौन सी होगी, ये वाली पेरेंट चेन होगी जो हमने यहाँ पे बना रखी है बॉक्स में, व्हाइट बॉक्स में जो हमने रिप्रेजेंट किया है वो हमारी पेरेंट चेन होगी। तो गाइस आप लोग समझ गए होंगे कि अगर हमारे पास मोर देन वन मैक्सिमम हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अगर पेरेंट चेन है, मोर देन वन कार्बन कंटेनिंग अगर पेरेंट चेन है, तो उसमें से उस चेन को हमें पेरेंट चेन बनाना है जहां पे हायर नंबर ऑफ कार्बन हो। बात समझ आ रही है बच्चों कैसे करना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट में, तो हमारे पास मान लीजिए कि सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो कि अब हम क्या कर रहे हैं, नंबरिंग रूल कर रहे हैं। बात समझ आ रही है। तो नंबरिंग रूल में हमारा जो फर्स्ट रूल है गाइस वो है फॉर नंबरिंग वी हैव टू गिव लोवेस्ट पॉसिबल नंबर टू द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट। कि हमारे पास क्या होगा कि जो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर होगा वो हम किसको देंगे, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को। किस तरीके से देंगे, देखो यहाँ पे एक बार आप लोग, हम कुछ क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा कंपाउंड है और इस कंपाउंड को आपको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना है। तो अगर आप यहाँ पे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना चाहते हैं तो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे एक बार नंबर करें पहले। तो नंबर कैसे करोगे आप यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से नंबर किया 1 2 3 4। दैट मीन्स कि मैं यहाँ से नंबर करना स्टार्ट कर रहा हूँ। पेरेंट चेन तो मेरी ये वाली है, मैंने राइट साइड से नंबर करना स्टार्ट किया। तो क्लोरीन की लोकेशन कितनी जा रही है बच्चों, क्लोरीन की लोकेशन जा रही है 3, कि क्लोरीन जो है वो 3 पर है। और अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करता हूँ तो यहाँ पे 1 2 3 और 4। दैट मीन्स कि क्लोरीन की लोकेशन क्या होगी, 2। तो गाइस हम यहाँ पे नंबरिंग किस साइड से करेंगे, हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे लेफ्ट साइड से, बिकॉज लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने पर उसकी लोकेशन मिनिमम जा रही। दैट इज द फर्स्ट नंबरिंग रूल। फॉर नंबरिंग वी हैव टू गिव लोवेस्ट पॉसिबल नंबर टू द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट। बात समझ आ रही है कि अगर हमारे पास फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है तो उस कंडीशन में हम उसको क्या करेंगे, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देंगे। अब मान लीजिए हमारे पास अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो
कि मान लो कि आप हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड हो, है ना, और कंपाउंड कुछ इस तरीके से हो कि आप यहाँ पे क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कंपाउंड ऐसा बना रखा है, मैं थोड़ी सी देर में कंपाउंड बना देता हूँ। हाँ देखो, यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन लगाए और यहाँ पे भी क्लोरीन लगाए और मान लो कि यहाँ पे जो है ब्रोमीन लगाए। अब आप किस तरीके से नंबर करोगे? हम लोगों ने ये पढ़ा कि फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को, फर्स्ट ब्रांच को मिनिमम नंबर देना चाहिए। तो आप अगर यहाँ से नंबर करते हो 1 2 3 4 5, दैट मीन्स कि हमारा फर्स्ट जो है वो Cl वो कितने नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पे आ रहा है। अगर मैं इस साइड से नंबर करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमारा क्लोरीन कितने नंबर पे आ रहा है? फिर से 2 नंबर पे आ रहा है। दैट मीन्स कि आप किसी भी साइड से कर लो, लेफ्ट या राइट से, वहां से क्लोरीन की लोकेशन क्या होगी? 2 होगी। दैट मीन्स कि लेफ्ट और राइट में अब कंफ्यूजन आ रहा है कि कहाँ हम करें। तो गाइस अब आपको क्या करना है कि क्लोरीन के बाद जो ब्रांच यहाँ पे है ब्रोमीन, उसका नंबर देखना है और वो आपका राइट साइड से मिनिमम होगा। लेफ्ट साइड से उसकी लोकेशन 4 है और राइट से 3 है। दैट मीन्स कि हम नंबरिंग राइट साइड से करेंगे। तो गाइस आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो लोवेस्ट नंबरिंग रूल है उसमें ऑलवेज आईयूपीएसी ये चाहता है कि उसके जो ब्रांचेस है और वहां पे जो ग्रुप लगे उनके नंबर मिनिमम मिले। अब वहां पे अगर पहले ग्रुप का नंबर मिनिमम है तो आप दूसरे ग्रुप को भी नंबर मिनिमम देने की ट्राई करो। अगर दूसरे का भी दोनों तरफ से मिनिमम आ रहा है तो आप तीसरे को मिनिमम देने की ट्राई करो, और अगर तीसरे का भी आ रहा है तो एंड सो ऑन सो फोर्थ। आपको इसी तरीके से हर एक ग्रुप को मिनिमम नंबर देना है, फर्स्ट कम फर्स्ट। पहले फर्स्ट की प्रायोरिटी होगी, अगर फर्स्ट की प्रायोरिटी दोनों तरफ से सेम आ रही है तो सेकंड की प्रायोरिटी देखोगे, और अगर सेकंड की आ रही है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट के देखोगे। बात समझ में आ रही है बच्चों? चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ थोड़े से रूल और देख लेते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास दोनों तरफ से नंबरिंग सेम आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जैसे हम यहाँ पे ये वाला कंपाउंड लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि आप यहाँ पे Cl लगाए एक तरफ और एक तरफ यहाँ पे क्या लगाए? Br लगाए। यहाँ पे मैं Cl लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ? Br लगा रहा हूँ। अब आप देखो कैसे करोगे। आपने मान लो कि लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट की तो यहाँ पे 1 2 3 4, अगर आपने राइट से नंबरिंग स्टार्ट की तो यहाँ पे भी 1 2 3 4। तो नंबरिंग का फर्स्ट रूल था कि फर्स्ट ब्रांच को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो फर्स्ट को अगर आप लेफ्ट से देखते हो तो 2 पे है ये वाला, और अगर आप राइट से देखते हो तो भी फर्स्ट वाला जो है वो ब्रांच 2 पे है। चलो उसके बाद आप सेकंड ब्रांच को देखोगे तो सेकंड ब्रांच फर्स्ट की तरफ से वो 3 पे है, और यहाँ से भी सेकंड ब्रांच जो अगर आप इस साइड से देखोगे तो यहाँ पे भी 3 पे है। दैट मीन्स कि नंबरिंग रूल के फर्स्ट और सेकंड रूल फेल हो गए। फर्स्ट ब्रांच को भी मिनिमम नंबर है, सेकंड ब्रांच को भी मिनिमम नंबर है, यानी कि नंबरिंग का सेट जो बन रहा है वो सेट बन रहा है। एक बार अगर आप लेफ्ट से करते हो तो ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे है? 2 और 3 पे है। अगर आप राइट से करते हो तब भी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे है? 2 पे और 3 पे। दैट मीन्स कि नंबरिंग रूल फेल हो गया। तो उस कंडीशन में गाइस हम क्या करते हैं? हम जाते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू, कि जो ब्रांच वहां पे अल्फाबेटिकली है पहले, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है तो उधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो ब्रोमो में B आ रहा है और क्लोरीन में क्या आ रहा है? C। तो क्लोरीन में C और ब्रोमो में B होने की वजह से हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट B पहले आता है तो हम स्टार्ट करेंगे राइट साइड से। बात समझ आ रही गाइस? तो ये हमारा थर्ड रूल था। अब हम नेक्स्ट रूल पे आते हैं गाइस। तो नेक्स्ट रूल हमारा है कि नंबर ऑफ नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांचेस विल यूज एज अ प्रीफिक्स। यानी कि अगर मान लो कहीं पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है, कहीं पे ब्रांच लगी है, तो उसको हमेशा प्रीफिक्स के रूप में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने अगर इस स्लाइड में देखा था, अगर आप लोगों ने देखा था इस स्लाइड के अंदर, ये देखिए आप यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ये जो ब्रांच बच रही है यहाँ पे ना, यहाँ अगर आप देखते हो ये वाला कार्बन जो है, ये कार्बन हमारा यहाँ पे CH3 है, तो इसका जो नेम होगा वो नाम के स्टार्टिंग होगा, बिकॉज ये क्या होगा? प्रीफिक्स। जो भी ब्रांच है उसको हम प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे, और जो भी हमारे पास सीनियर ग्रुप है उसको हम सफिक्स के रूप में यूज करेंगे। ओके गाइस, तो हमारा लास्ट रूल यहाँ पे है, इफ ए सेम सब्स्टिट्यूएंट is uses or will uses more than one time, then use di, tri, tetra, penta for before the name of prefix। यानी कि हमारे पास अगर यहाँ पे मान लीजिए कि कोई सब्स्टिट्यूएंट है, सेम सब्स्टिट्यूएंट है, अभी एग्जांपल हम यहाँ पे देखने वाले हैं, और अगर मान लो वो उस कंपाउंड में मोर देन वन टाइम यूज हो रहा है गाइस, मोर देन अगर वन टाइम यूज हो रहा है, तो उसकी मल्टीप्लिसिटी को बताने के लिए हम वहाँ पे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा यूज करेंगे। अगर वो 2 बार यूज होगा तो इसलिए हम डाई यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल डाइक्लोरो, डाइब्रोमो, है ना। अगर वो 3 बार होता है तो ट्राइक्लोरो, ट्राइब्रोमो। अगर वो 4 बार है तो टेट्रा ब्रोमो, टेट्रा क्लोरो, इस तरीके से। अगर वो क्लोरीन है तो टेट्रा क्लोरो, अगर ब्रोमीन है तो टेट्रा ब्रोमो, एंड सो ऑन सो फोर्थ।
गाइस एग्जांपल हमारे सामने यहाँ पे पड़ा है, देखिए यहाँ पे मैंने क्लोरीन और क्लोरीन यूज किया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नंबरिंग आप किसी भी साइड से कर लें, नंबरिंग इसकी सेम ही रहेगी अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू नंबरिंग रूल, इसकी नंबरिंग आप किसी भी साइड से करेंगे सेम है। अब यहाँ पे मेन सिचुएशन ये है कि क्लोरीन 2 बार यूज हो रहा है जो कि सेम ब्रांच है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, दोनों क्लोरीन के लिए यूज करूंगा डाई क्लोरो। बात समझ आ रही है, जहां पे डाई रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्लोरीन 2 बार आ रहा है और क्लोरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो ब्रांच क्लोरीन है। बिफोर द नेम ऑफ, हाँ जी, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि डाई क्लोरो यूज हो रहा है जहां पे डाई रिप्रेजेंट कर रहा है 2 क्लोरीन को, और डाई रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो 2 बार है ब्रांच, और क्लोरीन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो क्लोरीन है। तो गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें ये डाई यूज कहाँ पे करना है, डाई क्लोरो बिफोर द नेम ऑफ प्रीफिक्स, यानी कि जो प्रीफिक्स का नेम है उससे जस्ट पहले हमें डाई ट्राई टेट्रा यूज करना है। तो इस कंपाउंड को अगर आईपीएस में हम करना चाहें गाइस, तो प्रीफिक्स का नेम हमेशा स्टार्टिंग में होगा, प्रीफिक्स स्टार्टिंग में आते हैं, और लोकेशन क्या है उसकी 2,3 2 बार आ रहा है 2,3 पे, तो डाई यूज कर रहे हैं 2 बार के लिए, और देन यहाँ पे यूज करें क्लोरो, इसके लिए यहाँ पे क्लोरो यूज करेंगे, और फाइनली गाइस यहाँ पे यूज करेंगे कि उसका वर्ड रूट क्या है, ब्यूट, दैट मीन्स की ब्यूटेन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका नेम करेंगे 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, जहाँ पे डाई रिप्रेजेंट करेगा कि क्लोरीन 2 बार है, क्लोरीन ब्रांच है, आपका वर्ड रूट ब्यूट है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की वजह से कैटेगरी आपकी एल्केन है। तो गाइस आज की क्लास में बस इतना काफी है। आई होप कि आप काफी अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा, आपने काफी अच्छे से इसको पढ़ा होगा और इसके प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।